अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका एंड्रॉयड स्टूडियो का टीचर। तो आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर की। वो है अपने पास रिसाइकलर व्यू। तो मैं स्टार्ट करता हूँ न्यू एक प्रोजेक्ट अपना, और इसके अंदर आज हम कवर करने लगे अच्छे से जाकर किस चीज़ को। वो होगा अपने पास रिसाइकलर व्यू को। एम्प्टी एक्टिविटी नेक्स्ट पे कर देते हैं क्लिक, और कर देते हैं इसको फिनिश। तब तक हमारा होता है ग्रेडर बिल्डअप, और आज हम क्लियर कर लेते हैं कि हम लोग सीखने के वाले हैं। बेसिकली हम लोगों ने बटन्स को कवर किया था, इमेज को कवर किया, टेक्स्ट को कवर किया। उसके फ़ौरन नीचे लिखा आता है हमारे पास रिसाइकलर व्यू। अब ये रिसाइकलर व्यू क्या होता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो कुछ वो चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग अपनी इस वीडियो में। और कोशिश करूँगा कि आपको मैं आज के दिन सारा डिज़ाइन व्यू में रहते हुए कॉन्सेप्ट आपको इसके अच्छे से क्लियर कर दूँ कि रिसाइकलर व्यू की कहानी आखिर है क्या। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमारी एक्सएमएल फाइल है, ये एक्टिविटी फाइल होगी जावा वाली। ये इसका डिज़ाइन व्यू वगैरह ओपन कर लेते हैं। एक्सएमएल में रहते हुए अभी ओपन लोडिंग हो रहा होगा कुछ यूँ। ग्रेडल कॉन्फ़िगरेशन हो रही होती है। जब भी लोड करेंगे इसे होने देना आपने। कोशिश करो कि इंटरनेट अपना कनेक्ट रखना है, मतलब आज के लेक्चर के लिए तो लाजमी कनेक्ट रखिएगा अपना इंटरनेट। अगर अदरवाइज़ वैसे आपका नेट ना भी कनेक्ट हो और आपने सारा एक बार सेट कर लिया हो तो हमारा काम चल जाता है। आज के लेक्चर के लिए नेट की क्या मैं ज़रूरत कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ कि नेट की आज के दिन ज़रूरत है हमारे पास, वो इसलिए क्योंकि हमें रिसाइकलर व्यू को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। जब तक डाउनलोड नहीं करोगे रिसाइकलर व्यू हमारा काम बिल्कुल नहीं कर सकता। अब रिसाइकलर व्यू डाउनलोड करने का क्या लॉजिक है, अगर यहाँ देख सकें, ये लिखा आ रहा है हमने टेक्स्ट कवर किया, बटन कवर किया, इमेज कवर किया, अब है रिसाइकलर व्यू। और ये इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ एट्रीब्यूट माइनस में, ये थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कुछ यूँ। अब अगर मैं इस रिसाइकलर व्यू को यहाँ ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ तो एक मैसेज आता है, दिस ऑपरेशन रिक्वायर्ड द लाइब्रेरी एंड्रॉयड डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट रिसाइकलर व्यू। तो कहता है इस नाम की लाइब्रेरी होगी, वुड यू लाइक टू ऐड दिस। अगर ओके करोगे तो ऐड कर देगा, मैं कहता हूँ कैंसिल। ये एरो भी बना आ रहा है। अब ये आपको मैं ये दिखाता हूँ, इसके दो मेथड होते हैं। कुछ लोग इसे कॉल कर लेते हैं इंटरनेट के थ्रू, कुछ वैसे ही कर देते हैं। आपने करना क्या है इसके लिए, इसके अंदर एक ऑप्शन आपको मिलेगी यहाँ से ग्रेडल स्क्रिप्ट, इसमें चलते हैं। इसमें बिल्ड ग्रेडल को छोड़ के जो नीचे लिखा आता है मॉड्यूल ऐप वाला, बिल्ड ग्रेडल मॉड्यूल ऐप, इसे डबल क्लिक करना है आपने, ओपन करके देखना है। इसके अंदर एक खास चीज़ इसको बोलते हैं डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज ये हमारे पास वो ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरी होनी चाहिए किस चीज़ की भी, इस रिसाइकलर व्यू की। यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 चीज़ें आ रही हैं, मतलब यहाँ पे रिसाइकलर व्यू की कोई लाइब्रेरी आपको नज़र नहीं आ रही। आप काम कर सकते हो गूगल से लेके इसकी लाइब्रेरी को यहाँ क्लिक करके सिंक कर सकते हो। भले मैं उन चक्करों में नहीं पढ़ना चाहता, मैं एक काम कर देता हूँ, मैं इसी व्यू को यहाँ देखिएगा ज़रा, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी। आप चाहे इधर क्लिक कर लो, ये ऊपर लिखा भी आ रहा है देखें कि ऐड प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी, कि ऐड करना है। चाहे आप इसे नीचे ड्रैग करके ओके कर दो, मैं इधर डायरेक्ट क्लिक कर देता हूँ और फ़ौरन वहाँ जाता हूँ। देखो जब ड्रैग किया तभी ये मैसेज आया था, अभी भी वही आया। ओके करता हूँ और जल्दी से मैं उसको आपको ग्रेडल वाले पेज में ले जाता हूँ, और यहाँ आपने देखना है तो ये आपके पास रिसाइकलर व्यू वाला व्यू ऐड हो रहा है। नीचे लिखा आ रहा है कॉन्फ़िगर सक्सेसफुल इन 3 सेकेंड। यहाँ देखिए टिक का साइन लग चुका है, माई एप्लीकेशन बिल्डअप भी हो चुकी है और कॉन्फ़िगर हो चुका है। और हमारे पास यहाँ चलते हैं, मतलब इसको मैं कर देता हूँ माइनस, इसका काम ख़त्म हुआ। इसके साथ जो डाउनलोडिंग की रिक्वायरमेंट थी वो भी ख़त्म हो गई। इसको अगर मैं ड्रैग करके कंपोनेंट ट्री में ले आता हूँ, टेक्स्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको जाके इसके कोड व्यू में जाऊँगा और वहाँ से जाके इधर से ऐसे रिमूव करूँगा इसको कुछ यूँ, और वापस चलता हूँ इसके डिज़ाइन व्यू में। मुझे अब इस साइड वाली बार की ज़रूरत नहीं, मैं इसे माइनस कर रहा हूँ ताकि मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा सकूँ अच्छे से कुछ यूँ। अब ये हमारा एप्लीकेशन वाला एरिया है, यहाँ पे हमने जो भी काम करना है वो सारा यहाँ करना है। इसके लेआउट डेकोरेशन में ऑन कर लेता हूँ ताकि हमें नज़र आ जाए सारा कुछ। ओके, अब हम करेंगे क्या, आपने इस रिसाइकलर व्यू को पकड़ना है और नीचे ला के ड्रैग कर देना है। कंस्ट्रेंट जहाँ लेआउट लिखा है उसके फ़ौरन नीचे लाए तो यहाँ अगर आप देख पाएँ तो ये हमारे पास कुछ आ रहा, जूम करके दिखाना चाहिए मुझे आपको। ये चीज़ जूम कम कर लेता हूँ, ये लिखा आ रही आइटम 1 2 3 4 5 ऐसा कोई समथिंग लिखा आ रहा है हमारे पास। तो ये इसके अंदर डेटा एंट्रिंग की टाइप है, इसे बोलते हैं रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पे जैसे रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3, अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा सकूँ,
ड्रॉ करके कुछ यूँ कि एक बॉक्स है ये वाला, 2 बॉक्स, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तकरीबन मैं कह लेता हूँ। ये 8 बॉक्स है, इसे बोलते हैं रिसाइकल व्यू। जैसे आपको लिस्टें नज़र आ रही हैं। अब इसमें होगा क्या, जब आप डेटा एंटर कर रहे होंगे ना, तो अब 50 लोगों का डेटा है, तो रिसाइकल व्यू का काम क्या है, वो इस व्यू में रहते हुए काम करेगा। जो अगर आप में से जैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 डेटा आ रहा है, वहाँ पे 9 भी लिखा आ रहा है, ठीक है, 0 से लेके आ रहा है, मतलब यहाँ शुरू होगा। अब वो डेटा ये नहीं कि नीचे तक ऐप से ऊपर और नीचे आता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब ये इससे ऊपर नहीं इसने जाना, इससे इसने नीचे भी नहीं आना। इसकी कंडीशन ये होगी कि जब ये डेटा आपका नीचे स्क्रॉल करोगे अपने इसको, तो वो नीचे की तरफ मूव हो जाएगा और डेटा आपका इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। नहीं समझ आई बात आपको? बिल्कुल नहीं आई होगी। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको अच्छे से कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ आप लोगों से। मैं समझाने का मतलब आपको ये आ रहा है, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। और ये मेरा है ड्रॉ वाला एरिया, ये है इसकी बनी हुई इरेज़र, ये मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ ताकि सारा मिट जाए। कहने का मतलब ये आपके पास, दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, उससे अच्छे से सुनिएगा। अगर आपके पास ये स्क्रीन है वाइट वाली, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक आपने इसके इतने इतने इस तरह पीसीस किए हुए हैं। अब अगर आपको हज़ारों तरह का डेटा अवेलेबल है और माउस से आप जो स्क्रॉल अप डाउन करते हो, तो वो हज़ारों तरह का अगर डेटा होगा तो आपकी वो ऐप बहुत हैवी हो जाएगी। रिसाइकलर व्यू का काम करके देता है। अब ये आपका जैसे 0 नज़र आ रहा है, 0 1 2 3 4 5, अब छठे नंबर का रिकॉर्ड आपको नज़र नहीं आ रहा। जैसे स्क्रॉल करोगे तो ऊपर 0 वाला जाके इधर से 7वें नंबर से घूम के आ जाएगा और डेटा उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपकी ऐप हैवी नहीं होती, इसे बोलते हैं रिसाइकलर व्यू। बहरहाल ये बात जो थ्योरी वाली समझाई है, नहीं समझ आती कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको आइडिया में देता हूँ क्या काम होता है। थ्योरियों के चक्कर से परेशान ना होइएगा, ये चीज़ें और प्रैक्टिकल जब मैं जाऊँगा और अच्छे से क्लियर करूँगा आपको मैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास रिसाइकलर व्यू आ रहा है और इसमें लिखा है 0 1 2 3 आइटम्स लिखी आ रही हैं। अब इसके मैं एट्रीब्यूट मेन्यू में जंप करता हूँ ज़रा, थोड़ा सा पॉइंट समझाने के लिए। जो क्वेश्चन मुझे आए थे लास्ट टाइम कि लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट में ये जो मैच पेरेंट है और दूसरा मैच होता है रैप कंटेंट, इन दोनों में फ़र्क क्या है बेसिकली। तो इनका फ़र्क आज आपको मैं अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, अच्छे से समझ जाइएगा इस पॉइंट को। अब ये मेरा रिसाइकलर व्यू है जो यहाँ से शुरू होकर पूरी इस स्क्रीन को कवर कर रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करके कहता हूँ कि लेआउट की जो विड्थ है वो मैच पेरेंट नहीं, मतलब पूरी पूरी स्क्रीन नहीं, वो सिर्फ रैप कंटेंट होनी चाहिए। तो जितना कंटेंट है वो कंटेंट यहाँ तक आ रहा है, उसने उसको वहाँ तक जाके पूरा किया, बाकी स्क्रीन के ऊपर जो जगह कवर की थी उसने छोड़ दी। अगेन क्लिक करके हाइट भी देखते हैं, क्लिक किया, हम कहते हैं लेआउट हाइट, तो क्लिक करके वो कहता है रैप कंटेंट। अब ये इसने नीचे जगह कवर की है वो भी ख़त्म हो गई, तो ये आपका हो चुका है, इसे बोलते हैं हम लोग रैप कंटेंट। और अगर मैच पेरेंट किया हो तो उसका मतलब क्या होता है हमारे पास कि पूरी की पूरी जो स्क्रीन है उसे हमने कवर करना है। और 0 DP का मतलब भी बिल्कुल साथ साथ मिलाने हमने किया होता है उस चीज़ को। ओके होगी बात ये वाली जी। मैच कंटेंट है और दूसरा काम था अपने पास। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे काम को लेकर। मुझे क्या काम करना है बेसिकली, आपको ये दिखाना है। अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल Z कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, कंट्रोल Z किया मैंने, और हम इसके नीचे रिकॉर्डिंग व्यू में जाकर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या काम हो सकता है, रिसाइकल व्यू में क्या क्या काम किया जा सकता है, उसको कवर करते हैं। हमने क्लिक किया इस रिसाइकलर व्यू पे, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए मैं, और इस पर राइट क्लिक किया। सबसे ऊपर लिखा आता है सेट सैम्पल डेटा, कि इस व्यू में कौन सा डेटा सेट करना है। और आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा अच्छे से कि रिसाइकलर व्यू में कौन कौन सी तरह से डेटा अगर एंटर होगा तो कैसा नज़र आएगा। तो मैं जैसे अब देखो क्लिक करता हूँ सेट सैम्पल डेटा पे, ये आता है आइटम टेम्पलेट और लिखा था डिफ़ॉल्ट, और एक वक्त में कितनी आपको आइटम काउंट लिस्ट बनी नज़र आए उसका फ़ैसला भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसे कम कर लेता हूँ जी, 6 5 किया। तो अब यहाँ पे ये 5 बनी आ रही है, आपको नज़र तो 4 आ रहा है, क्या है मैं 5 रहा हूँ। रीज़न ये है कि ये 0 से शुरू होता है, इसका इंडेक्स काउंट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5। तो आइटम्स हमारे पास कितनी बनी, 5। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके ऊपर से थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, हैंड के थ्रू जूम किया, इस हैंड टूल थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ये। अब पॉइंट की बात आगे डिस्कस करते हैं। इसमें वो कहते हैं डेटा एंटर करना, राइट क्लिक सैम्पल डेटा,
नीचे लिखा था आइटम टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट। मैं इसका अगर राइट पे क्लिक करता हूँ, ये है ईमेल क्लाइंट। आपका अभी डेटा यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक प्रोसेस हुआ और उसने क्या कर दिया, आप जब ईमेल ओपन करते हो यहाँ पे आइकन आ रहा होता है, ऊपर उसका हैवी नाम होता है, नीचे उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है। इसे बोलते हैं ईमेल क्लाइंट डेटा की टाइप। ये वाली आ रही है किसके अंदर, रिसाइकलर व्यू में। तो इस तरह से डेटा टाइप हो सकते हैं। और देखते हैं वन लाइन, सिर्फ एक लाइन का डेटा एंटर होगा। नेक्स्ट करके देखते हैं। इसे बोलते हैं वन लाइन प्लस अवतार। अवतार का मतलब होता है आइकन, आइकन प्लस वन लाइन टेक्स्ट। नेक्स्ट किया, इसे बोलते हैं टू लाइन, दो लाइनें, दो लाइनों का टेक्स्ट, मतलब ऊपर एक नाम, नीचे उसकी थोड़ी डिटेल, नाम डिटेल नाम डिटेल, इस तरह से काम कर सकते हो। क्लिक किया, टू लाइन प्लस अवतार, मतलब हमारे पास हो गया कि एक आइकन, मैं जैसे आपकी कॉन्टैक्ट होते हैं मोबाइलों में, कॉन्टैक्ट लिस्ट की एप्लीकेशन चलती है ना, क्लिक करो कॉन्टैक्ट सारे होते हैं, तो क्या होता है इधर बंदे की तस्वीर हम लगा सकते हैं, ऊपर उसका नाम होता है, नीचे उसका सेल नंबर आ रहा होता है। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं इसके थ्रू भी जी। नेक्स्ट क्लिक करके थ्री लाइन, अब ये तीन लाइनें टेक्स्ट की आ गई और थ्री लाइन प्लस अवतार। तो ये हमारे पास एक स्टाइल है जिसे बोलते हैं रिसाइकलर व्यू, जिससे हम डेटा एंटर करेंगे जब तो इस मेथड से कर सकते हैं। और ग्रिड स्टाइल भी होता है ये वाला, ठीक है। अक्सर ऐप वगैरह में आप देखोगे तो इस तरह ग्रिड में आइकन 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 आ रहे होते हैं, तो वो वाला स्टाइल भी हम डेटा हम एंटर करना चाहें तो सब काम सेट सैम्पल डेटा से भी सिर्फ इसका प्रीव्यू देख रहे हैं, कोई डेटा एंटर नहीं कर रहे, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि आखिर रिसाइकलर व्यू होता क्या है। पहले आपको इन व्यूज़ की समझ होनी चाहिए, फिर इसके थोड़े प्रैक्टिकल काम करके फिर आपको और अच्छे से भी समझाऊंगा, क्लियर भी करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा पॉइंट समझ आ चुका है, क्लियर हो चुका है। अगर समझ आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, नहीं आया तो छोड़ दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहले से हैं तो तब भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया तो। मैं माजिद अली आपसे मुलाकात करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट फ्रेगमेंट पे होती है बात। अल्लाह हाफिज़।